अरे क्या हुआ? अरे उठो, बाहर चलो। अरे क्या हुआ? जाओ बाहर, जाओ, चलो। हम ना इस घर में तभी घुसना जब अच्छे पैसे कमा सको और घर में ना पैसे दे सको, समझे? मेरी बात तो सुनो, क्या हो गया? हुआ तो कुछ नहीं। अब जब पैसे ले आओगे ना कमा के, तब आना। अब ये घर मेरा है, न कि तुम्हारा, समझे? मैम साहब, आपसे एक बात पूछें? आज सुबह से सांप कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तेरे सांप को मैंने घर से निकाल दिया है। अरे क्यों मजाक कर रहे हो मैम साहब? मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ तेरे साथ। मैंने तेरे सांप को हमेशा हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल दिया। काम क्या करते थे तेरे सांप? कुछ नहीं करते थे, घर पे बैठे रहते थे। और सारे घर की जिम्मेदारी कौन उठाता? मैं। सब बिल कौन भरता? मैं। सब चीजें कौन देखता? मैं। तो इसलिए मैंने सोचा उनका क्या ही फायदा इस घर में, निकाल देती हूँ। और वैसे भी ना, मुफ्त की रोटी तोड़ने से अच्छा बाहर जाके कुछ काम ही कर लेगा, 4 पैसे ही कमा लेगा। मैम साहब, साहब की हालत तो अभी ख़राब हुई है। साहब जब पहले जॉब करते थे, फैक्ट्री चलती थी, तब तो साहब आपका, पूरे घर का, सबका खर्चा उठाते थे। अब जब से फैक्ट्री में आग लगी है, साहब की थोड़ी कंडीशन ख़राब हो गई है। अच्छा, उस 1 साल की लॉस की वजह से ना, तेरे को पता है, सारा बर्डन मेरे ऊपर आ गया था। तेरे को पता नहीं है प्रेम। अरे तेरे को पता भी है क्या क्या करना पड़ता है? इस घर के खर्चे, बच्चों के खर्चे, घर की जिम्मेदारी, खाने की जिम्मेदारी, हर चीजों की जिम्मेदारी, सब करना किसको पड़ता है? मेरे को। और एक बात बता, हमारे घर में खाना बनाने वाला कौन है? मैं। और इतना सब काम मैं अकेली कर लूंगी? यार मेरे से नहीं होता। एक औरत से ना सिर्फ थोड़ा काम हो सकता है, या तो घर का कर ले या बाहर का कर ले। और दोनों अगर काम करती है ना, तो वो थक जाती है, वो भी इंसान है। और वो घर में बैठे बैठे सिर्फ कर क्या रहा था? मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा था ना। इसलिए मैंने सोचा उसको ना घर से बाहर निकाल ही देती हूँ। क्या करेगा घर में बैठ के? बस इधर उधर देख ही रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ। ये नहीं है कि घर में बैठा है तो कुछ काम कर ले, 4 पैसे कमा ले। नहीं, क्या ही मन करता है पैसे कमाने का उसका? बस ये मन करता है अब मैं ना आराम से घर में बैठूं। लेकिन मैम साहब। देख प्रेम, तू ना मेरे घर में काम करने आता है, ठीक है? वही काम कर और काम करके निकल। मेरे घर में ना दखल अंदाजी मत कर। ये तेरा काम नहीं है, ये मेरा काम है, मैं खुद देख लूंगी। मैम साहब, आपसे एक बात बोलें? छोटा मुंह बड़ी बात। मैम साहब, जब आपकी शादी नहीं हुई थी ना, आपको पता भी है साहब ने मेरी कितनी मदद की है। मैम साहब, आपकी शादी से पहले ना मेरी बहन की हालत एक बार बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसकी सारी दवाई का खर्चा, सारे इलाज का खर्चा पता है किसने कराया था? साहब ने कराया था। साहब अभी कुछ दिन से ही तो काम नहीं कर रहे हैं, जब से फैक्ट्री में आग लगी है। इससे पहले तो करते ही थे ना। आपकी शादी को तो 5 साल हो गए ना। आपको पता है ना, 4 साल में साहब ने आपके लिए कितना कुछ करा है। आप कैसे भूल गए मैम साहब ये सब? साहब आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते थे। आपने साहब को जब भी कुछ बोला है, कुछ भी लाने को बोला है, कुछ भी बोला है, साहब ने 2 मिनट में वो सब चीज़ें पूरी करी हैं आपके लिए। साहब ने तो अपने लिए कभी कुछ करा ही नहीं। उन्होंने जो कुछ भी करा है सिर्फ आपके लिए करा है, आपकी खुशियों के लिए करा है। मैम साहब, साहब ने हमेशा आपकी ज़रूरतें पूरी करी, सब कुछ आपके लिए किया। और आपने क्या किया? साहब को घर से बाहर निकाल दिया। अभी साहब की कंपनी में आग लगने से पहले मेरी बीवी को ना डेंगू हो गया था। 10 दिन हॉस्पिटल के अंदर थी वो। मैं भी उसके साथ ही था। मैं 10 दिन हॉस्पिटल के अंदर था, लेकिन साहब ने मेरे पैसे नहीं काटे। साहब ने मुझे बोला कि तू अपनी बीवी का और अपना ध्यान रख, इसको हॉस्पिटल में रह के ध्यान रख, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे बता दियो। मैम साहब, मैं अपने घर में ना अकेले कमाने वाला हूँ। मेरी बीवी की हमेशा तबीयत ख़राब रहती है, कभी कुछ हो जाता है बेचारी को, कभी कुछ। इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं उसका साथ छोड़ दूँ। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, एक गाड़ी के 2 पहिए की तरह होता है। अगर एक पहिया भी निकल जाए तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। और क्या हुआ मैम साहब, अगर साहब के पास अभी जॉब नहीं है तो? अरे अगर आज जॉब नहीं है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि कभी जॉब नहीं होगी, आगे चल के लग जाएगी, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैम साहब, आप मुझे एक बात बताओ, क्या सिर्फ पति का ही फ़र्ज़ होता है घर की जिम्मेदारी निभाने का, या फिर हर एक चीज़ करने का? पत्नी का क्या कोई फ़र्ज ही नहीं होता? मैम साहब, मेरे ही बहुत खर्चे हैं, घर का किराया, बिजली का बिल, घर का राशन। मैं भी तो खुशी खुशी दे रहा हूँ ना। मैं भी अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। बात तो तेरी ठीक है, उन्होंने कभी भी मेरी किसी भी चीज़ को ना मना नहीं किया। मैं जो भी कहती थी वो खुशी खुशी कर देते थे,
चाहे वो कितना महंगा सामान लेना हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की शॉपिंग करनी हो, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो बाहर का काम हो, किसी भी चीज़ में मेरा हाथ बटाना हो, वो खुशी खुशी कर देते थे। वो कभी मना नहीं करते थे। और जिस वक्त उनको मेरी ज़रूरत थी, मैंने उनको घर से बाहर निकाल दिया। उनको ये बोल दिया कि मेरे घर से बाहर निकल जाओ और बाहर जाके 4 पैसे कमाओ। मैंने ये नहीं देखा कि उनको मेरे प्यार की ज़रूरत है, उनको मेरी अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैंने उनको बिना बोले, बिना कुछ कहे इस घर से बाहर निकाल दिया, उल्टा सीधा बोलकर। हे भगवान, ये तो मैंने बहुत गलत कर दिया। आज उनको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और मैंने उनको बिना कुछ बोले घर से बाहर निकाल दिया। मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। आज जब मैंने तेरी सिचुएशन सुनी तो मेरे को पता चला कि मैंने कितना बुरा किया अपने पति के साथ। वैसे तुम भी तो अपनी पत्नी के खर्चे उठाते हो, तुम्हारी पत्नी भी घर पे रहती है, तुम काम करते हो। मुझे भी ऐसे ही कर लेना चाहिए। मेरे को उनका साथ देना चाहिए, ना कि उनको उल्टा सीधा बोल के घर से बाहर निकाल देना चाहिए। प्रेम, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे रियलाइज़ कराया। एक औरत को ना अपने पति का सपोर्ट करना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए, उसके साथ खड़े होना चाहिए जब उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो। थैंक यू सो मच प्रेम। मैंने अपने पति के कुछ महीने खर्चे क्या उठा लिए, मेरे अंदर तो घमंड आ गया पैसों का कि मैं बहुत कुछ चीज़ें कर सकती हूँ, हर चीज़ कर सकती हूँ। मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को मेरा पति भी नहीं चाहिए, मैं सब चीज़ उठ लूँगी। पर मेरे को नहीं पता था आज उनको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो वो बीमार भी हैं, मेरे को उनके साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि उनको बाहर निकाल देना चाहिए। और वैसे भी पति पत्नी का रिश्ता ना गाड़ी के 2 पहियों की तरह होता है। अगर एक पहिया खराब हो जाए ना तो गाड़ी फिर खराब ही हो जाती है, ठीक से चलती नहीं। मैंने ये चीज़ अब रियलाइज़ करी। मेरे को तो बहुत बुरा लग रहा है। अभी उनको कॉल मिलाती हूँ और उनको ना घर पे बुलाती हूँ। उन्होंने पता नहीं खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा, पता नहीं कहाँ होंगे, खा खा के दर दर के ठोकरे खा रहे होंगे। अभी उनको फ़ोन मिलाती हूँ और उनसे बोलती हूँ कि तुम घर आ जाओ जल्दी।